अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज एक केस का मैं रिसब्मिशन कर रहा था और आप देखिए कि इस केस पे किस तरीके का सरकार, सीआरसी, सहारा, ये सभी मिलकर सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं को किस तरीके से गुमराह किया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है अभी सीआरसी क्या कर रहा है कि डेफिशिएंसी तो दे ही रहा है मास्टर फार्म और मेंबरशिप फार्म का, लेकिन उसके बावजूद भी पीड़ित जमाकर्ता को जो है बहुत ज़्यादा गुमराह किया जा रहा है। और गुमराह किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास एक केस है, मैं उसका चेक कर रहा था और अभी सिर्फ चेक में ये कर रहा था कि क्या इनका पेमेंट रिलीज़ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक तो पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ। और अभी तक उनका के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ कि पहले जब ऑनलाइन किया गया तो अब इस व्यक्ति का 2 बैंक में खाता, कोई भी बैंक हो सकता है। और आज के डेट में नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति का खाता जो है 2 बैंक में तकरीबन मिल जाता है। तो इनका भी हो सकता है कि 2 बैंक में खाता हो। अब देखिए सीआरसी रिफंड पोर्टल क्या करती है कि जब आप ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन करने वक्त आपका बैंक वहाँ पे अगर आधार सीडिंग है तो वहाँ बैंक कोई और उठाएगा, और वो बैंक उठने के बाद और उसके जब सारा चीज़ हो जाता है तो उसके बाद तुरंत आप देख ही रहे हैं कि सरकार का 99% जो है डेफिशिएंसी भेजता है। और डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी कस्टमर का आता है, वो आता है सबसे ज़्यादा मेंबरशिप फार्म और मास्टर फार्म का। लेकिन कुछ केस ऐसे भी आ रहे हैं जो सीआरसी क्या कर रहा है कि पहला आधार सीडिंग बैंक कोई और था और उसको जो है दोबारा डेफिशिएंसी भेजा जाता है, और जब यहाँ सिस्टम पर जब चेक करते हैं तो वहाँ से जो है वो बैंक फिर गायब होता है। और फिर जब दोबारा उसको अपडेट हम लोग करते हैं वहाँ, तो वहाँ पे फिर कोई दूसरा आधार सीडिंग बैंक दिखा देता है। जबकि ये कहते हैं कि आधार सीडिंग बैंक जो है, अगर मेरा खाता 2 बैंक में है तो 2 बैंक में से कोई एक ही बैंक आधार सीडिंग होगा। लेकिन सीआरसी रिफंड पोर्टल पर इस तरीके से किया जा रहा है कि पहले आपका जो आधार सीडिंग बैंक है वो तो शो कर दिया, लेकिन जो आधार सीडिंग बैंक नहीं है वो बाद में क्या करता है, आधार सीडिंग बैंक को कैंसिल कर दिया जाता है और दूसरे बैंक को फिर आधार सीडिंग में लगा दिया जाता है। अब जब तक वहाँ पे बैंक अपडेट नहीं होगा तब तक जो है पेमेंट उसके अकाउंट में जाएगा नहीं। अब वो व्यक्ति जो है, मैं आपको दिखाऊं कि 2023 में जिस टाइम इस व्यक्ति ने ऑनलाइन किया तो उस वक़्त इसका बैंक दिखाया आईसीआईसी के बाद इसके में वही करेक्शन कि भाई आप मास्टर फार्म और मेंबरशिप फार्म आप अपडेट कीजिए क्योंकि आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं। तो इसका दोनों चीज़ ठीक हुआ। दोनों चीज़ ठीक होने के बाद जो है फिर इसका रिसब्मिशन हुआ। रिसब्मिशन किस डेट में हुआ? 11/3/2025 में हुआ। ये क्लाइंट है और इसका 11/3/2025 में रिसब्मिशन हुआ। अब 11/3 में जब इसका रिसब्मिशन हुआ तो यहाँ पे अब इसका बैंक दिखा रहा है, वो बैंक ये दिखाता है कि आपका जो पहला बैंक है वो बैंक चेंज हो गया है और उसके जगह पे जो है दूसरा बैंक अब इसका शो होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। जब वहाँ पे अपडेट किया जाता है और जब अपडेट होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा शो करता है तो पहले तो 2023 में आईसीआईसी इनका उठाया, उसके बाद 2025 में जो है फिर इसका बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाया। अगर इसका आईसीआईसी बैंक आधार सीडिंग था तो 45 दिन के बाद चेक करके इसके अकाउंट में पेमेंट भेज देना चाहिए। तो 2023 से 1 साल 1.5 साल क्यों लगा? आप सोच के देखिए फ्रेंड्स कि क्यों लगा, और अगर लगा तो उसी वक्त इस चीज़ को क्लियर क्यों नहीं किया गया सीआरसी के तरफ से। तो सीआरसी भी जो है तकरीबन समझा जाए या देखा जाए कि सीआरसी भी जो है सहारा के पीड़ित जमाकर्ता के साथ खेल खेल रही है। सीआरसी के बैठे हुए जितने भी उस पर
अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको तो टाइम टू टाइम सैलरी मिल रहा होगा, हर चीज़ सारी सुविधा उनको मिल रहा होगा। लेकिन क्या इस पीड़ित जमाकर्ता को सुविधा मिला? नहीं मिला, क्योंकि ये जमा करता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। खासकर अपने हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं आपको इसका पेपर भी मैं दिखाता हूँ कि उस टाइम क्या बैंक था और अब क्या बैंक है। अब 2 बैंक के चक्कर में ये बंदा 1 साल 1.5 साल से ये सफ़र कर रहा है। तो एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम सहारा के पीड़ित जमाकर्ता के साथ खड़े हैं, और एक तरफ सरकार वही काम कर रही है जो CRC रिफंड पोर्टल पर बैंक अपने पोर्टल पे जो है बैंक उसका अपने आप ऑटोमेटिक चेंज कर दिया जा रहा है। हमें नहीं पता चल सकता, क्लाइंट को नहीं पता चल सकता जब तक हम लोग इस सिस्टम पे नहीं बैठते हैं या जब तक हम इसे चेक नहीं करते, उससे पहले नहीं पता चलता। तो फ्रेंड्स आइए मैं पहले इस क्लाइंट का जो है मैं आपको दोनों फर्स्ट टाइम जो एप्लीकेशन किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और रीसबमिशन जो हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लाइंट है। इस क्लाइंट का 12/9/2023 में इसका पहला एप्लीकेशन गया। इसका सारा प्रॉब्लम हुआ, सारा प्रॉब्लम होने के बाद इसका मास्टर फार्म जो भी करेक्शन था वो ठीक हुआ। यहाँ देखिए इसका बैंक दिखा दिया गया ICICI बैंक, और क्लियर ये कहा जाता है कि जो आधार सीडिंग बैंक होता है वही बैंक यहाँ पे शो होता है, उसके अलावा नहीं होता है। अब जब यहाँ पे इसका ICICI बैंक था तो CRC के तरफ से पेमेंट क्यों नहीं रिलीज़ हुआ? अगर 9वें महीने में हुआ, 45 दिन मान के चलिए, तो दिसंबर तक में कस्टमर का पेमेंट आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया। अब उसके बाद जब दोबारा रीसबमिशन किया गया तो रीसबमिशन देखिए इसका 11/3 में हुआ। 11/3 में रीसबमिशन होने के बाद अभी भी 3 महीना से एबव हो चुका, और अब यहाँ जो इसका बैंक दिखाता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाता है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए फ्रेंड्स कि CRC अपने सिस्टम पे ही सहारा के जमाकर्ता के साथ बहुत तरीके से गुमराह किया जा रहा है कि पहले कोई और बैंक, रीसबमिशन में कोई और बैंक, अगर इसमें भी अगर कोई रिजेक्शन आया तो क्या पता तीसरी बार में भी कोई बैंक और दिखाए। तो इस तरीके से जो है पोर्टल पे हम कई बार इस केस को देखने की कोशिश की और समझने की कोशिश की है कि इस तरीके का खासकर अब इधर हाल फिलहाल में जो करेक्शन दिख रहा है डेफिशिएंसी मेंबरशिप के बाद, कि बैंक वहाँ से ऑटोमेटिक गायब रहता है, और जब फिर आप उसको क्लिक करते हैं, जब उसको दोबारा अपडेट करते हैं तो वहाँ पे बैंक कोई और उठाता है। क्या CRC भी सहारा के जमाकर्ता के साथ गुमराह कर रही है, या क्या CRC भी जैसे सहारा ने अंधेरे में रखा, धोखे में रखा, क्या उसी तरीके से CRC भी सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को अंधेरे में या धोखे में रख रही है? क्या CRC भी कहीं कोई पीड़ित जमाकर्ता के साथ कोई गेम तो नहीं खेला जा रहा है? पोर्टल बना के पीड़ित जमाकर्ता को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है? क्या पोर्टल का एक बहाना है? क्या पोर्टल से सभी व्यक्ति को पेमेंट मिलना संभव है? छोटे छोटे पेमेंट मान लिया जाए कि पोर्टल से मिल जाएगा, लेकिन जिसका 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए लगा हुआ है, क्या उनका पोर्टल से मिलना संभव है? जैसा कि अभी देखने के लिए मिल रहा है कि 4,400 कुछ करोड़ रुपया जो है 21 लाख व्यक्ति को पेमेंट मिला। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जो गरीब स्तर के जो व्यक्ति थे या पीड़ित जमा करता था उनको मिला। तो क्या उनका ये 5 लाख रुपया अगर उनका जमा था पीड़ित जमा करता का, क्या पूरा 5 के 5 लाख मिला? क्या उस 5 लाख के साथ उसका इंटरेस्ट भी मिला? ऐसा तो नहीं। 1 रुपये से लेके 50,000 से ऊपर किसी को नहीं मिला, क्योंकि 50,000 से ऊपर अलाउ नहीं है। तो क्या इस तरीके से पोर्टल का एक ने पोर्टल बना के CRC रिफंड पोर्टल बना के कहीं ऐसा तो नहीं कि सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ता को फिर से गुमराह किया जा रहा हो? तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस चीज़ को चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आपने ऑनलाइन किया उस टाइम बैंक आपका कोई और दिखा रहा था, रीसबमिशन में बैंक आपका कोई और दिखा रहा है।
ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार खुद चाह रही है या सीआरसी रिफंड पोर्टल खुद चाह रहा है कि जितना कस्टमर को लेट किया जा सके उतना लेट किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें समझने वाली बातें हैं। आप लोग ये सब चीज़ों को ध्यान रखें और ये सब चीज़ें आप लोग अपने आसपास नियर पता करें, किसी न किसी संपर्क में रहें कि आपको सही सलाह दे सके, आपको सही गाइडलाइन दे सके। तो लोगों में भी अगर बैंक का इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग ये बैंक भी ठीक कराने की कोशिश करें कि आपका पैसा जो ही मिल रहा है। देखिए, गरीब स्तर के जो व्यक्ति हैं वो वैसे भी मर रहा है और वो वैसे भी मर रहा है, तो उसे जो ही मिल रहा है वो फिर भी उसमें संतुष्ट है कि चलो मेरा 50,000 रुपया मूलधन जमा था, कम से कम मेरा 50,000 तो मिला। क्योंकि सहारा तो सभी को लूटा ही लूटा, लेकिन आज भी जो गरीब स्तर के जो व्यक्ति हैं वो आज भी सरकार पे भरोसा रखता है कि सरकार शायद हमारे हित में सोचेगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पोर्टल का बहाना बनाकर, पोर्टल का छलावा कर कर आज वही गरीब स्तर के जो व्यक्ति हैं उनके साथ छलावा किया जा रहा है। पीड़ित जमाकर्ता वो आज भी सरकार पे भरोसा रखता है कि हमारे हित में कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन सीआरसी रिफंड पोर्टल बनाकर वही डिसीजन जो है पीड़ित जमाकर्ता को छलावा के साथ खेला जा रहा है। तो आप लोग अपने इस चीज़ को भी देखें। अगर आप लोगों का ऑनलाइन डिमांड हो रखा है तो क्या आप लोगों में इस तरीके की कोई कमियां तो नहीं आ रही है डेफिशिएंसी के बाद? तो ये सब चीज़ आप लोग चेक कराएं। अगर कोई कमी आ रही है तो उसे भी ठीक कराएं और जो ही पैसा पोर्टल से मिल रहा है आप लोग कोशिश करें कि वो ठीक कराने के बाद जल्द से जल्द आपको पैसा मिल जाए। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, लेकिन फ्रेंड्स चलते चलते ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मेरी वीडियो को आप अपने सर्कल में ज़रूर, जो भी देख रहे हो पूरे भारत से, वो अपने सर्कल में कम से कम इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें कि क्या पता कि कोई पीड़ित जमाकर्ता जिसको इसके बारे में नहीं पता हो, या क्या पता उस पीड़ित जमाकर्ता के पास इतनी जानकारी ना हो, तो ये एक वीडियो देखने से, ये इस वीडियो को शेयर करने से हो सकता है कि किसी पीड़ित जमाकर्ता का भला हो जाए। क्या पता ये वीडियो देखने से वो भी जमाकर्ता अपने नियर बाई या किसी से संपर्क करके इसका सलूशन ढूंढ सके। तो प्लीज़ आप सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि पूरे भारत से कहीं भी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें कि किसी और का भला हो सके। और आप लोग ये ज़रूर कमेंट कर कर बताएं कि किस किस का सीआरसी रिफंड पोर्टल से पेमेंट आ चुका है, क्योंकि सरकार अभी दावा कर रही है, सीआरसी रिफंड पोर्टल ये कह रहा है कि 4,400 कुछ करोड़ रुपया जो है हमने 21 लाख से एवं व्यक्ति को बांट चुके हैं, जिसमें से 1 रुपये से लेके 50,000 रुपये का अमाउंट होगा, क्योंकि किसी का 2,000 भी है, किसी का 1 रुपये भी है और किसी का 50,000 भी है और किसी का 35,000 भी है। तो 1 रुपये से लेके 50,000 का पेमेंट है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस किस को सहारा रिफंड पोर्टल से पेमेंट मिला है। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार।